बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ईद का मौका हो और स्टोरी टाइम पे हमारे सेट पर बच्चों के साथ हम इस ईद की रौनक को दुबाला ना करें, ये तो बात बिल्कुल नामुमकिन सी है। सबसे पहले तो मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप सब यकीनन सुबह से लेकर अब तक बहुत सारे काम करके थक चुके होंगे। अब बड़े बड़े जो काम होते हैं ना इस ईद के मौके पे, वो तो घर के बड़े सब संभाल लेते हैं, लेकिन अब जब उन बड़ों को जो भी मदद चाहिए होती है उसके लिए आवाज़ दी जाती है घर के छोटों को। अब आवाज़ जब उनको दी जाती है तो जनाब कि किचन से छुरी ले आओ, किचन से प्लेट ले आओ, गोश्त के पैकेट्स बनाने हो तो उसके लिए पैकेट्स किचन से उठा कर ले आओ। तो ये जो सब छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये सब मिल मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वो जो बच्चे होते हैं वो इन छोटे छोटे कामों को करके थक जाते हैं। अब एंड पे इन बच्चों को भी यही सुनने को मिलता है जनाब कि ठीक है, आप क्यों इतना ज़्यादा किस खुशी में थके हुए हैं, सब काम तो हम घर के बड़ों ने किए हैं। अब एंड पे भी जो एक छोटा सा काम निकलता है वो भी बेचारे बच्चों को कहा जाता है। तो बच्चों की इस ईद पे क्या फीलिंग्स होती हैं, उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, यकीनन हमारे सेट पे इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होगी। बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बड़ी ईद पर, क्योंकि लेकर आते हैं वो अपने मनपसंद जानवर। अब जब जानवरों की बात हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा चूजी होते हैं, बड़ों को तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, उनको होता है कि ठीक है जनाब जानवर सेहतमंद होना चाहिए, उसको ख़रीद कर ले आए। लेकिन यहाँ पर ना बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि हमें इस रंग का जानवर चाहिए, हमें इस तरह का जानवर चाहिए, हमें बकरा चाहिए, हमें गाय चाहिए, हमें ऊँट चाहिए। तो ये सब इनकी फरमाइशों को पूरा करने में जो पेरेंट्स होते हैं या जो बड़े बहन भाई होते हैं वो बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा होते हैं मसरूफ़, बल्कि बड़ी ईद से पहले भी, और मोस्टली बड़ी ईद के पहले दिन ही बहुत से लोग जानवर लेकर घर आ रहे होते हैं। तो इस तरह का सिलसिले ये तो ईद के तीनों दिन चलते रहते हैं। अब यहाँ पर जब मौका होता है बड़ी ईद का तो हमारा जौन सा मर्जी इलाका हो पाकिस्तान का, चाहे छोटा इलाका हो चाहे बड़ा इलाका हो, जौन सा मर्जी शहर हो, जौन सा मर्जी मोहल्ला हो, वहाँ पर रौनक एक जैसी होती है इस ईद के मौके पे। तो यहाँ पर अब जब रौनक एक जैसी होती है तो यकीनन दावतों के सिलसिले भी एक जैसे होते हैं। हर घर में बहुत मज़े मज़े की दावतें होती हैं, क्योंकि ये ईद होती ही चटखारों भरी है। इस ईद पर हर घर में एक फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है। कुर्बानी के जानवर के बाद अब यहाँ पे फरमाइश ये शुरू होती है कि हमें ईद के पहले दिन ये खाना है, हमें ईद के दूसरे दिन ये खाना है, ईद के तीसरे दिन ये खाना है। तो बच्चों की ये वाली फरमाइशें भी चलती रहती हैं। अब यहाँ पर हमारे सेट पर भी यकीनन बच्चे मौजूद होंगे, इनके साथ हम बहुत मज़े मज़े की बातें करने वाले हैं। अब क्योंकि आप पूरा दिन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब हम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए बैठ चुके हैं कि अभी जो आपकी थकावट है इसको हम दूर कर सकें और आपको हम इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कर दें कि अब रात को जो दावतें होंगी और बाकी जो 2 दिन अभी रहते हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। तो अपनी इस जिम्मेदारी को हम शुरू करते हैं, अपने बहुत ही प्यारे और नन्हे मेहमानों को मिलवाएंगे आप सबसे। लेट्स सी कि आज कौन से प्यारे प्यारे बच्चे स्टोरी टाइम के सेट पे मौजूद हैं, कौन सा बच्चा या कौन सी बच्ची किस रंग की शलवार कमीज पहन के आई है, कौन से फ्रॉक पहन के, क्योंकि बच्चों को कपड़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जहां मनपसंद जानवर चूज़ किया जाता है वहीं पर ही मनपसंद कपड़े भी खरीदने के लिए माँ बाप के साथ जाया जाता है बाजार में, अच्छे से शॉपिंग की जाती है ईद से पहले। तो ये जो शॉपिंग है इसका नतीजा क्या निकलता है, बच्चे किस तरह से तैयार होकर आए हैं, वो जल्दी से चलकर देखते हैं और मिलते हैं हमारे नन्हे मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकती जनाब, आप सब इतने हसीन लग रहे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बड़ी ईद पे क्या ये सोचा हुआ था आप सबने कि बड़ी ईद है तो हमें ज़्यादा प्यारा दिखना है, ये सबने डिसाइड किया हुआ था ना? जी बिल्कुल। ये नतीजा नज़र आ रहा है मुझे, हम सब देखने वाले बच्चों को भी आराम से नज़र आ रहा है कि आप सबने जनाब बड़ी मेहनत की हुई है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पर इससे पहले कि हम बढ़े हमारी बातों की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आप सबके दिल में बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी, है ना? बच्चों के दिमाग में बहुत मज़े मज़े की बातें चल रही होती हैं, बच्चों के पास बातें होती बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक बच्चे को बोलना शुरू करें ना और उससे आप एक बात पूछे तो यकीनन उन बातों में से बातें निकलती जाएंगी। और जब हम बातें कर रहे हों ईद के मौके की तो वो तो बेतहाशा बातें होती हैं। तो इन बच्चे से पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजर रही है और आगे इनके क्या मजीद प्लान्स हैं। उससे पहले हम जल्दी से आप सबके प्यारे प्यारे नाम पूछेंगे। जी मिस्टर, आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। खैरियत से हैं? जी। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। अच्छा, मैंने तो कह दिया आप सबको ईद मुबारक जनाब, मुझे कौन कहेगा ईद मुबारक? ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, जिस तरह से कहते हैं ना कि सलाम करने में पहल करनी चाहिए, है ना, उसी तरह ईद में भी जब आप कहते हैं ना ईद मुबारक तो वो उसमें भी सबको पहल करनी चाहिए, है ना? ऐसा ही है, क्योंकि जब आप पहल करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं और आप कहते हैं ईद मुबारक, उसमें आप पहल करते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है। क्योंकि ईद पे आपको हर जगह से यही सुनने को मिल रहा होता है ईद मुबारक, ईद मुबारक।
कोई रिश्तेदार दूर है तो वहाँ से कॉल आई है और कहा जा रहा है जनाब ईद मुबारक, है ना, ऐसा ही है। तो जल्दी से अपना नाम बताइए। मोहम्मद महद वहीद। मोहम्मद महद। महद, कैसी जा रही है आपकी ईद? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। इस टाइम थके हुए हैं? थके हुए हैं? अरे बच्चे भी थकते हैं जनाब। अरे बच्चे, मैंने तो यही सुना है कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं थकते, तो आप कैसे थक गए? हम शॉपर लेके आते हैं, मम्मा को देते हैं। काम किए हैं, बहुत बहुत महद ने काम किए हैं, ठीक है। और फिर शॉपर अम्मा बनाती हैं। फिर वो पैकेट्स बनते हैं गोश्त के, ठीक हो गया। फिर देती हैं जाके जो अम्मा कहती हैं। फिर बाहर जाके कुर्बानी भी देखते हैं जानवरों की, किसने की है क्या है। हाँ जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक जब अपने घर की कुर्बानी हो जाए वो तो काम वहाँ पे समेट लिया जाता है, फिर उसके बाद ज़रा देखा जाता है मोहल्ले में जाके कि किस दोस्त के घर में कुर्बानी हो गई है, फिर वहाँ पर जाके उसका भी हाथ बटाया जाता है, उसकी भी मदद की जाती है। ऐसा ही है ना। चलिए जनाब आगे आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे कुछ हैरान परेशान दिख रही हैं, आपका क्या नाम है? एलिया बतूल। एलिया, आपका ये जो येलो कलर है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप सनफ्लावर लग रही हैं आज। लग रही है ना? हाँ, नो डाउट लग रही है जनाब। आपकी ईद कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ये अभी तो हम सिंपल सा सवाल करें ना कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, अभी हम ज़रा इसकी डिटेल में जाएंगे, ज़रा तफसीलात जानेंगे बच्चों से कि अच्छी गुजरी है, अब किस तरह से अच्छी गुजरी है ये भी हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। लेकिन अभी पहले नाम पूछना बहुत ज़रूरी है, तारुफ करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाकी का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत अच्छे से गुजरे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्टोरी टाइम के सेट पर बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत मज़े मज़े की गेम्स होती हैं, तो वो गेम्स की जानिब भी आप बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जानिब बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? शहर बानो। शहर बानो। शहर बानो, अपनी ईद के बारे में बताएं। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजर रही है। क्या करती हैं ईद पे? मम्मा के साथ हाथ बटाते। हम पिछली दफ़ा हमने छतरा एक पाला था, मैं बड़ा रोया था उसको। बहुत रोए थे, तो अभी जब कुर्बानी की अभी भी रोए हैं? क्या बात है। ये तो वैसे होता है कि आप क्योंकि इतनी मोहब्बत से अपने जानवर को खाना खिलाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, उसको पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाते हैं, घुमाते हैं, वॉक पे लेके जाते हैं, तो फिर जब उसको कुर्बान किया जाता है तो यकीनन बच्चों का दिल क्योंकि बहुत नरम होता है, बहुत बच्चे बहुत हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो उनका लगाव बहुत जल्दी हो जाता है जानवरों के साथ। जी मिस, आपकी जानिब बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? अबीहा फातिमा। अबीहा फातिमा। अबीहा, आप बहुत ज़्यादा हसीन लग रही हैं। आज के एपिसोड में आपने बाजी ले ली है। आप इतना अच्छे से तैयार होके आई हैं कि आपने सोचा होगा मुझसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं लगना चाहिए, है ना। ये प्लानिंग, ये प्रॉपर प्लानिंग करके आई हैं आप, है ना, नज़र आ रहा है हम सबको। ऐसा था, ऐसा सोचा, इसीलिए आप ये इतने प्यारा जोड़ा पहन के, ये इतना प्यारा सा सूट पहन के आई हैं, है ना। ओके ठीक है। अबीहा, ज़रा अभी इनको ज़रा हम जगाते हैं, ठीक है जनाब। आपका क्या नाम है? जमन फातिमा। जमन फातिमा। जमन और अबीहा, ये आप दोनों के चेहरे कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, क्या बात है? हम दोनों बहनें हैं। आप दोनों बहनें हैं, तो बहनों की फिर ईद पे क्या लड़ाइयाँ होती हैं? होती हैं कि नहीं होती? होती हैं। बहनें लड़े बगैर नहीं रह सकती, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जी आप बताइए। ईदी मैंने लेनी है, ईदी मैंने लेनी है। आप दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं और वो दोनों बहनें। अरे मतलब आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये ज़रा अभी अंदर अंदर के राज हम निकलवाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें तो ये सुनने की आदत थी आपकी तरफ से, तो दोबारा करें, दोबारा से करते हैं। जो पहले सलाम हमने लिया उसको सब भूल जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिस्टर फैजू कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। यकीनन शरारतों से भरपूर होगी। जी। बहुत सी शरारतें चल रही होंगी आपकी, है ना। अभी भी कोई ना कोई शरारत दिमाग में घूम रही होगी कि मुझे घर जाके ये शरारत करनी है। नहीं, नहीं, एक हाथ में 2 बकरे होते हैं और एक हाथ में गाय होती है, उनको घुमाता हूँ। उन एक हाथ में 2 ये इतने छोटे छोटे हाथों में आप 2 बकरे ले लेते हैं, और ये इतने छोटे दूसरे हाथ में आप एक गाय ले लेते हैं, और फिर आप उसको पूरे मोहल्ले में घुमाते हैं। अरे क्या बात है। 4 बकरे हमारे हाथ में आ जाते हैं। 4 बकरे इनके हाथ में आ जाते हैं। बहुत खूब। फिर जब उसकी जब कुर्बानी की, कर लिया या अभी करनी है? अभी बकरों की आज हो गई है, गाय की कल होनी। कल होगी। हाँ, बहुत जगह पे ऐसे होता है, फर्स्ट डे हम बकरे की कुर्बानी कर लेते हैं, किसी एक जानवर की कुर्बानी कर लेते हैं, नेक्स्ट डे हम दूसरे जानवर की कुर्बानी कर लेंगे। तो ये सिलसिला तो हमारा इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन क्योंकि हमें इस ईद के मौके पे जनाब हमारे सेट पे भरपूर रौनक चाहिए, तो उसके लिए हम किसके पास जाएंगे?
बबलू के पास। यकीनन बबलू के साथ आज भी कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, यकीनन कुछ ना कुछ अजीब सा बबलू के साथ हो गया होगा। सोए हुए नजर आ रहे हैं। हम जल्दी से बढ़ते हैं जनाब बबलू की तरफ और देखते हैं कि बबलू के क्या हालात चल रहे हैं, बबलू की ईद कैसी गुजर रही है। जी तो मिस्टर बबलू ईद मुबारक। बबलू ईद मुबारक। यकीनन मार खा के आए, यकीनन मार खा के आई हैं। या तो किसी बकरे ने इनको टांग मारी है या किसी गाय ने इनको टांग मारी है। बबलू ऐसा ही है ना, सही कह रही हूँ मैं? अरे नहीं, तो फिर किससे मार खा के आए हैं? यकीनन जब कोई मारता है तभी रोना आता है ना। मम्मा से खाई हो। अरे नहीं, मैं सोता हूँ, रो रहा हूँ। वो तो बकरा कुर्बान हो गया। ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आप अफसरदा है, रो रहे हैं, देख कर पता चल रहा है, आपकी आवाज सुनकर पता चल रहा है। अब हमें इतनी कुर्बानी की तो वो मैं रो रहा हूँ। एक मिनट। ये सब बच्चे यहाँ पर घरों में कुर्बानियाँ करके आ चुके हैं, फारिग होकर अपने कामों से फ्री होकर आ चुके हैं। बच्चों के भी बड़े काम होते हैं ईद के मौके पे, तो यकीनन आपने इनसे ज्यादा काम तो नहीं किए होंगे जितने सुस्त आप अरे हैं। हमने तो बहुत ज्यादा कुर्बानी, हमने 7 जानवर किए, 7। कौन से? नहीं 14। कौन से? अच्छा ठीक है बबलू, धीरे धीरे आगे मत बढ़ते आइएगा। 15 कर लिए, 16 कर लिए। 14 किए और उसके जो पाए ना वो आपके लिए रखे हैं मैंने। हो गया अब आपका। हाँ। अब जरा मैं आपको कुछ बताऊं। क्या? बबलू आपने जितने भी जानवर कुर्बान किए होते हैं वो बताने की जरूरत नहीं होती। अरे मैंने ओके नहीं बताता। बबलू अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नाराज हो जाए। मैंने इतने प्यार से उन्हें पाला था, इतने प्यार से रोज दाना खिलाता था मैं। बबलू जरा रोज उसके अंडे खाता था। वो तो अंडे देते ही नहीं है। एक मिनट, ये कहीं आप 7 जानवरों से मुराद मुर्गी तो नहीं है? हाँ, 7 मुर्गी और 7 अंडे। वेरी नाइस। ये अब हमें जरा बात समझ में आई ना। अब हम मुद्दे पर आए हैं कि अंडों ने राज खोल दी। पाए मैंने आपके लिए रखे हैं। मुर्गी के पाए? हाँ। मेरे लिए रखे हैं? हाँ। कितने रखे हैं? 7 रखे हैं। बहुत खूब। 7 मैंने और किसी को देने हैं। 7 मेरे लिए रखे, 7 किसी और को देंगे। हाँ। मुर्गी तो आमतौर पे करते हैं, ऐसे नहीं करते। मुर्गी तो मैं इसलिए करते हैं कि अगर किसी की दावत है तो दावत में अगर किसी की दावत है तो क्योंकि बड़ी ईद पे ना बहुत से ऐसे फैजू ऐसे भी बहुत से मसले होते हैं बड़ी ईद पर कि कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जनाब जो चिकन खाते हैं, ठीक है, जिनको चिकन ही खाना होता है ईद पर भी। ये इन सब बातों को हम जरा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मुर्गी नहीं करते, 7 मैंने 7 अंडे भी तो किए हैं। 7 अंडों की भी तो कुर्बानी दी है जनाब उन्होंने। क्या हो गया, आप सब बबलू को बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी यहाँ पर जल्दी से हमें काम करते हैं मिस्टर बबलू। नहीं होती, उनको काट के उनसे तलते हैं फिर खाते हैं। अरे उसके अंदर चूजे होते हैं ना। चूजे ज़िबा नहीं कर सकते, नहीं खाते हैं क्योंकि वो बच्चे होते हैं। ओके, मैं आप लोगों को गोश्त नहीं दूंगा। अच्छा, वो जो पाए मेरे लिए रखे थे वो तो डन है ना? हाँ, वो डन है। हाँ ठीक है, मुझे खतरा नहीं होना चाहिए। आपके लिए मैंने सेकंड पर गाय कुर्बान करने के लिए ली थी और मैंने आपके लिए एक दावत भी रखी है गाय की। अरे वाह! अब ये मुझे जेलस करने के लिए आपने किया ना, है ना? ये छोटी ईद पे भी बहुत दावतें चली आप दोनों की, मुझे अभी भी याद है, भूली नहीं हूँ मैं, ठीक है? और अब बड़ी ईद के मौके पे भी आप दोनों की दावतें फिक्स हो रही हैं यहाँ पर। मैं भी आप लोगों को मुर्गी के पाए की दावत देता हूँ। मैं लेफ्ट ओवर फील कर रही हूँ जनाब, ठीक है? ये बातें हमारी इसी तरह से, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। काम करते हैं, जल्दी से एक वक्फा लेना बहुत जरूरी है, इससे पहले बातें हमारी कहाँ से कहाँ चली जाएं। एक ब्रेक के बाद हमारी जल्दी से मुलाकात होती है। ईद के ये जो मजे इनको दोबारा करेंगे और हमारे सेट पे कौन सी जनाब मजे की एक्टिविटीज होने वाली हैं ईद से रिलेटेड कौन सी बातें होंगी, इन सबको मजीद आगे बढ़ाएंगे, मजीद जानेंगे बच्चों की क्या फीलिंग्स होती हैं, बच्चे कितना एक्साइटेड होते हैं इस ईद पर, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन मिलते हैं एक अदद वक्फे के बाद, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक छोटे से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और आते साथ एक दफ़ा फिर से मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप सबको कहूँ जनाब कि ईद मुबारक। ओह हाँ, ये बबलू जानते हैं क्यों मैंने दोबारा ईद मुबारक कहा है? क्योंकि आपको पहले नहीं कहा था ना मैंने ईद मुबारक। हाँ, तो ये आपकी वजह से मैंने दोबारा बोला है।
हाँ आप रो रहे थे, आपको रोने के अलावा और क्या कौन सा काम आता है? या तो आप रोते रहते हैं, या आप परेशान रहते हैं, या आपको किसी से कोई ना कोई शिकायत रहती है। जबकि ईद का मौका है तो इस तरह के कामों से जरा परहेज करना चाहिए, ऐसा ही है ना? खाने का रहता सारा हाँ यार, खाने का काम रहता है, कैसे भूल सकती हूँ मैं? वैसे एक खाने का काम आता है बबलू, आपको। बबलू मैं तो अपने बकरों और गायों को घुमाता था और घुमाता हूँ। आप क्या अपनी मुर्गियों को घुमाते थे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तो ऐसे नहीं होता था बबलू के कोई मुर्गी इधर भाग जाती थी, कोई उड़कर उधर चली जाती थी? अरे नहीं, मैं बहुत मोटी रस्सी से भागता था। तो उनके बेचारी गले में दर्द नहीं मुर्गियों को होती मोटी रस्सी से बांधते थे। हाँ बबलू, मुर्गियों को रस्सी बांधनी नहीं चाहिए। बबलू उनके गले में तो दर्द होती। तो इसका मतलब आप सबसे ज्यादा मेहनत, ये जो ब्रेक से पहले सब बच्चों ने बताया कि किस किस तरह से किसने अपने जानवरों की उनकी देखभाल की, उनका ख्याल रखा, उनको खाना खिलाया, आप सब ने इतनी मेहनत नहीं की जनाब। हमारे बबलू ने ज्यादा मेहनत की है। एक तो 7 मुर्गियां, 7 मुर्गियां, 7 अंडे। हाँ 7 मुर्गियां, 7 अंडों की हिफाजत की है इन्होंने, उसकी देखभाल की है और फिर उनकी कुर्बानी भी की है। तो ये अब खुद ही देख लें, आप सबकी मेहनत आप सबकी ज्यादा हुई है, इनकी ज्यादा हुई है? बबलू की ज्यादा हुई है ना? ये देखें, बच्चे भी एग्री कर रहे हैं, मैं भी एग्री कर रही हूँ। बबलू आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब यहाँ पर थक गया हूं, मैं सोने लगा हूं। नहीं, अभी 1 मिनट वापिस से जागिए मिस्टर बबलू, हम आपको अभी बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते कि आप अभी सोएं। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत सी एक्टिविटीज है। अभी क्या सुनना बाकी है? कहानी सुननी है हमने जनाब। स्टोरी टाइम मुझे बहुत पसंद है। कहानियां बहुत पसंद है। और आप सबको किस किस को कहानियां बहुत पसंद है? तो क्या ख्याल है, पहला जो हमारा मजेदार सा सेगमेंट है उसको शुरू करते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं हम हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। बबलू बताएंगे कि कौन सा सेगमेंट होता है वो? खेल में स्टोरी टाइम। इनकी पिटाई लगाते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ें, दरअसल हम ये जो कौन सी ईद है? ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के और भी बहुत से नाम है, कौन कौन से? मीठी ईद, मीठी मीठी सवैयों वाली ईद, बकरा ईद। बबलू अभी तक छोटी ईद पर ही हैं, बबलू वहीं पर टिके हुए हैं। बबलू जरा आगे बढ़ जाएं, ये बड़ी ईद है और बड़ी ईद के कौन सी? बकरा ईद। बकरा ईद भी कहते हैं, बड़ी ईद भी कहते हैं, इसको ईद उल अज़हा भी कहते हैं। तो बबलू मीठी ईद हो गई, गुजर गई। अच्छा मैं भी जी ये हाँ। सोच रहा था, कोई मुझे कह नहीं रहा। हो भाई सवैया खा लो, मीठी मीठी ईद आई है। 1 मिनट मुझे बताएं, ये ईदी लेकर आए हैं आप? अरे ईदी नहीं किसी मिले ने ना? दी नहीं। तो क्योंकि बड़ी ईद है ना, बड़ी ईद पर ईदी नहीं मिलती, तो यहीं से समझ जाते कि भाई बड़ी हाँ ईद चल मुझे रही है। मुर्गियां मिली। हाँ मुर्गियां मिली, हमारे बबलू ने मुर्गियों की देखभाल की। जी ये हम बीच में भूल जाएंगे कि हमारी कहानी चल रही है, लेकिन हम आते हैं वापस क्योंकि बच्चे ज्यादा तो बच्चे के पास बातें भी होंगी। जी क्या कह रही हैं आप एरिया? मिली थी ईदी आपको मिली थी ईदी? बाबा से। ये आपके बाबा कितने अच्छे। मेरे बाबा ने तो मुझे बिल्कुल भी ईदी नहीं दी। उन्होंने कहा कि चलो भागो, ये बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे कोई ईदी नहीं होती। तो ये तो गलत बात है। तो मुझे अब मेरे बाबा को जरा देख कर कह दें कि मुझे ईदी चाहिए बड़ी ईद पर भी, मुझे भी दे दें। आपके बाबा ने तो दे दी आपको ईदी। और किस किस के बाबा बड़ी ईद पर भी ईदी देते हैं? मेरे बाबा। हाँ प्लीज मेरे बाबा को कह देना। आपको भी मिलती है बड़ी ईद पर ईदी? बबलू आपको भी मिली है? नहीं मिली? नहीं। हाँ आपको तो छोटी ईद पर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि पता होता है ना कि सारी ईदी आप वेस्ट कर देंगे, तो इसलिए छोटी ईद पे भी नहीं मिलती, तो बड़ी ईद पे तो कहाँ ही मिलेगी। अच्छा एक काम करते हैं, कहानी की तरफ वापस आते हैं। महत कहानी हमारी बीच में रह गई, बल्कि शुरू ही कहाँ की थी कहानी जनाब। हम बताने में ये वाली थी कि क्योंकि ये है हमारी बहुत ही प्यारी सी बड़ी ईद जिसको कहा जाता है ईद उल अज़हा। अब हम ये ईद मनाते क्यों हैं, ये किसकी सुन्नत है, ये कैसे शुरू हुई, ठीक है जनाब, तो इसके ऊपर ज़रा अभी हम बात करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ जी, आप एक किस्सा सुनाने लगी हैं? अच्छा ये पूछा नहीं है इन्होंने, बताया है कि मैं एक किस्सा सुनाने लगी हूँ। तो अभी सुनाएंगी या हम कहानी सुन लें उसके बाद सुनाएंगी? अच्छा आप पहले कहानी सुनाने। बहुत शुक्रिया, ये ईदी मिली है इलिया की तरफ से, उन्होंने कहा कि चले सुना दें आप अपनी कहानी। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर कहानी हमारी आज की कुछ यूँ है, या कहानी कह लें या एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा कह लें, इसको जल्दी से हम शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब ये किस्सा है जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं एक नबी। अब एक दिन होता क्या है, एक रात को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे होते हैं अपने घर पे आराम से, सुबह के सारे काम करके। अब वो सो रहे होते हैं ना, जैसे सब हम सब भी जब दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, और फिर जब हम सोते हैं तो सोते हुए क्या आता है? ख्वाब आता है। अब एक
रात को क्या होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे होते हैं। अब जब सोते हुए उनको ख्वाब आता है, अब वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि वो कुर्बान करें अपनी एक प्यारी चीज़, ठीक है। अब जब वो सुबह उठते हैं, वो सोचते हैं कि उनको ख्वाब क्या आया, क्योंकि जो नबी होते हैं उनको जो ख्वाब आता है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई इशारा होता है, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ कहना चाह रहे होते हैं। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रा सोचते हैं कि उनको ऐसा ख्वाब क्यों आया। अब उनको ये लगता है कि अब क्योंकि ख्वाब में कुर्बानी की है तो इसका मतलब कि हकीकत में भी अपनी कोई ना कोई प्यारी चीज़ मुझे कुर्बान करनी पड़ेगी। अब वो क्या करते हैं कि जनाब वो हाँ, जैसे मैं ख्वाब में पिज़्ज़ा खाता हूँ तो फिर मुझे पता होता है कि सुबह खाना है मैंने। वेरी फनी मिस्टर बबलू। अभी रात को भी कोई आपने ख्वाब देखा होगा हाँ, कि ईद के पहले दिन क्या खाना है। ईद के पहले दिन मैं खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ बबलू बड़ी और ईद पे ऊँट भी खा लिया पूरा। ऊंट भी, हाँ अब मुझे ये खाना बात, पड़ेगा। आपने ऊँट लिया था इस दफा? इस दफा ऊँट लिया था। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें तो सुनने को मिला है कि मुर्गियों की कुर्बानी की है, ये ऊंट कहाँ से आ गया मिस्टर बबलू। वो ऊँट रिंकू ने लिया ना, वो सारा का मैं खाऊंगा। और पूरा कब कौन? अच्छा अभी खाया नहीं, अभी खाने का आप इरादा रखते हैं, हाँ। अभी खाएंगे। बबलू, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, जब ना आपने रिंकू का पिज्जा खा लिया था, और जब मैं इस अब बार उसका आया ऊँट। तो रिंकू का वो ऊँट खा ऊंट लिया। पे नजर है। बबलू अपनी चीजों पे नजर रखा करे ना, बस कर दे, जान छोड़ दे रिंकू की, कितना तंग करेंगे उस बेचारे को। अरे अपनी खत्म हो गई है ना। मुर्गियाँ खत्म। मुर्गियाँ खत्म हो गई है, अब ऊंट की तरफ बढ़ेंगे, रिंकू के घर जाएंगे। कहानी की तरफ आ जाए बबलू। मुर्गी खत्म तो पैसा खत्म। अब उनको ख्वाब जब आता है, वो सुबह जागते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर वो किसकी कुर्बानी करते हैं पहले ख्वाब के बाद? बकरे। बकरों की कुर्बानी करते हैं जनाब। अब वो बकरों की कुर्बानी जब कर लेती हैं, फिर क्या होता है कि 100 next बकरों day की कुर्बानी। 100 बकरों की कुर्बानी। अब अगले दिन वो दोबारा रात को सोते हैं, ठीक है जनाब। पूरे दिन के काम करके रात को सो रहे होते हैं हमारे प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब जब वो सो रहे होते हैं तो सोते हुए फिर उनको आता है ख्वाब। अब ख्वाब में वो फिर से क्या देखते हैं कि वो अपनी प्यारी चीज को कुर्बान कर रहे हैं। कुर्बान कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। अब जब वो दूसरी दफा भी यही देखते हैं, फिर जब सुबह वो जागते हैं, कौन जागते हैं? अब जब वो जागते हैं तो फिर वो सोचते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब कल भी यही ख्वाब आया था, आज फिर यही ख्वाब आ गया। अब जब हमें भी 2 दिन लगातार एक जैसा ख्वाब आए तो परेशान हो जाते हैं कि अभी तो यही ख्वाब कल देखा था, आज फिर वही वाला ख्वाब आ गया। तो अब जब उनको भी दोबारा यही ख्वाब आता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसका मतलब कि दोबारा मुझे कुर्बानी करनी है किसी प्यारी चीज़ की, ठीक है। इसका मतलब कि वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, तभी दोबारा ख्वाब आया, अब दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुझे दोबारा एक और ऊँट खाना पड़ेगा अगर ख्वाब आ गया तो। बबलू आपके ख्वाबों की बात नहीं हो रही। आप जब दिन भर ख्वाब में पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आपको और क्या चाहिए? महज एक ख्वाब ऐसा भी होता है कि आप जब दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, आपको ख्वाब में भी वही आता है ना। बबलू हम तो नबी की बात कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, उनको तो ख्वाब में भी इशारा मिलता है ना। आप मिस्टर बबलू जब पूरा दिन एक ही चीज़ के बारे में सोचेंगे तो ख्वाब में भी वही आएगा। हाँ क्या, तो इससे ज़रा निकल के कुछ और भी सोच लिया करें ताकि ख्वाब चेंज हो आपका। बकरे के बारे में सोचूंगा। बकरा किसके पास है? ठीक है बबलू, आप बकरे के बारे में आप सोच लीजिएगा। चलिए अब कहानी हमारी कहाँ पे थी महद? दूसरी दफा जब उनको ख्वाब दूसरी दफा उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है। अब जब वो सुबह जागते हैं तो वो दोबारा सोचते हैं कि मुझे ये ख्वाब दूसरी दफा क्यों आया, इसका मतलब यकीनन कुछ ना कुछ इसके पीछे है, कोई ना कोई बात है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा किसकी कुर्बानी करते हैं? ऊंट की कुर्बानी करते हैं। अब वो उन्होंने कुर्बानी कर दी। अब तीसरी रात आती है। अब तीसरी रात को भी वो जब दिन भर काम करके रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं, सोते हैं, फिर रात में उनको ख्वाब आ जाता है कि उनको अपनी कीमती चीज कुर्बान करनी है। वो सुबह जागते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं एलिया कि ये तीसरी दफा वही वाला ख्वाब आया है, तो कुछ ना कुछ राज है इसके पीछे। नहीं अभी नहीं, इनके मुंह पे टेप लगाएं, अपनी बहन के मुंह पे टेप लगाएं, ठीक है। अब तीसरी दफा भी जब उनको वही वाला ख्वाब आता है ना, वो जब सुबह जागते हैं, परेशान होते हैं, सोचते हैं, तो फिर अब वो तीसरी मर्तबा किसकी कुर्बानी करते हैं?
गाय की कुर्बानी करते हैं। अब 100 गाय की। 100 गाय की कुर्बानी करते हैं। फिर वो अपनी तरफ से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है, जो जो प्यारी चीज़ें थी मेरी वो मैंने कुर्बान कर दी। अब चौथी रात आती है जनाब। अब चौथी रात को भी कंटिन्यूसली वो अब रात को सोए हैं। अब उनको फिर से ख्वाब, क्या है ये मत बताना, ठीक है। अब उनको फिर से ख्वाब आ गया। अब वो जब फिर से ख्वाब आता है, फिर वही ख्वाब आता है कि वो अपनी किसी कीमती चीज को कुर्बान कर रहे हैं। अब यहाँ पर उनको सिर्फ ये ख्वाब नहीं आता कि वो कीमती चीज़ को कुर्बान करें, साथ ही उनको ये भी इशारा मिलता है, ये भी ख्वाब में आता है कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, ये यहाँ तक खत्म हो गया ना। ये कब से ये एलिया चाह रही थी, ये यहाँ तक बात पहुँचे, यहाँ तक बात पहुँच गई यहाँ तक बात। अब उनको हाँ बबलू, अब गेम्स की बारी। कहानी खत्म हो गई, पूरी कहानी तो सुनाए। अरे नहीं, अभी कहानी रहती है, थोड़ी सी रहती है, फिर गेम्स की बारी। ये देख रहे हैं, एक्साइटमेंट चेक कर रहे हैं आप इन सब की। अच्छा जी, अब आगे क्या होता है कि चौथी रात को भी उनको ख्वाब आता है। तो जब ख्वाब में आता है तो ये आता है कि सिर्फ कुर्बानी नहीं करे, वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। फिर वो जब सुबह जागते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि अच्छा अल्लाह ताला उनसे कहना क्या चाह रहे थे। कि अब वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे की कुर्बानी चाह रहे हैं। तो अब वो काफ़ी परेशान रहते हैं, दिन भर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद वो जाते हैं अपने बेटे के पास, ठीक है, जिनका नाम है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब वो उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके वो अपना पूरा ख्वाब उनसे बयान करते हैं। जब वो उनको अपना पूरा ख्वाब बताते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्योंकि बहुत फर्माबरदार बेटे होते हैं, वो अपने वालिद की सभी बातों को आराम से मान लेते होते हैं। जैसे हम तो थोड़ी बहुत ज़िद कर लेते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई नहीं, बाबा ने अगर ये बात कर दी तो हमें तो पसंद नहीं आई, हमने तो ये काम नहीं करना। लेकिन वो क्योंकि बहुत अच्छे बेटे थे, फर्माबरदार थे, ओबीडियंट थे, सभी बातें मानते थे, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब ख्वाब सुना, अपने वालिद का ख्वाब सुना, तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ये चाहते हैं और आपको ख्वाब में ये आया है तो आप वैसा ही कीजिए जैसा आपने देखा है ख्वाब में। वो अच्छे बेटों की तरह वो अपने वालिद साहब के साथ चले जाते हैं जनाब एक मकाम पे। उस मकाम पर जाकर अब क्या होता है जनाब कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेटने को कहते हैं। वो उनके बेटे लेटते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं। अब वो पट्टी क्यों बांधते हैं अपनी आँखों पर, ये कौन बताएगा? कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करूं। बेटे को ज़िबा होते ना। एक बाप जब अपने बेटे को ज़िबा करे तो आप सोचे कि उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पट्टी नहीं बांधूंगा और मैं ऐसे ही देखूंगा तो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मैं बहुत हर्ट हूँगा। तो फिर इसलिए ये रीज़न होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं, अपने हाथ में एक छुरा लेते हैं, ठीक है, और फिर वो अपने बेटे की कुर्बानी करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो अपने बेटे यानी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आसमान से अल्लाह ताला की तरफ से एक दुम्बा भेजा जाता है और वो दुम्बे को रिप्लेस कर दिया जाता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से। तो यूँ हज़रत जब वो छुरी रखते हैं तो वहीं पर ही ये काम होता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर वहाँ पर एक दुम्बे को लिटा दिया जाता है। जब वो कुर्बानी कर लेते हैं, छुरी गर्दन पर फेर देते हैं, तो फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो फिर जब वो ये देखते हैं कि उन्होंने जिसकी कुर्बानी की, उन्होंने जिसकी गर्दन पर छुरी फेरी है, वो उनके बेटे नहीं बल्कि एक दुम्बा था। अब यहाँ पर उनको खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि वो क्योंकि वो बहुत तकलीफ से गुजर के अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में करने के लिए तैयार हो चुके थे और उनके बेटे भी तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, उनके बेटे उनके साथ खड़े होते हैं और वहाँ पर दुम्बे को देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश होते हैं। और ये जब दिखा ये स्क्रीन पे यहीं पर कहानी एंड हो जाती है और अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि मैं जो आपसे एक इम्तिहान ले रहा था, आप उस इम्तिहान में बहुत अच्छे से पूरा उतरे हैं, आप इस आजमाइश से बहुत अच्छे तरीके से पास हो गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो मैं आपको हुक्म दिया था आपने उसको पूरा किया। तो यहीं पर ही हमारी ये बहुत ही प्यारा सा जो हमने किस्सा सुना ये होता है यहीं पर ख़त्म। अब यहाँ पर हम जान चुके हैं कि हम ये जो खूबसूरत सी ईद है यानी कि ईद उल अज़हा है, इसको क्यों मनाते हैं और इस ईद पर ख़ास तौर पर हम सब कुर्बानी क्यों करते हैं, जानवर की कुर्बानी क्यों करते हैं। तो मिस्टर बबलू, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, ये किस्सा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहीं पर ही क्योंकि बबलू को बहुत अच्छे लगे तो एक ब्रेक ले लेते हैं।
इस अच्छी बात पे एक अच्छा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे। ईद का बहुत ही खूबसूरत सा पहला दिन हमारा गुजर रहा है, बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं और यकीनन अभी आगे भी हमारी मजे मजे की बातें रहती हैं, एक्टिविटीज होंगी, गेम्स होंगी। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर हमारी गेम्स का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, तो इंतजार किस बात का है। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और ब्रेक से वापस आते साथ ही दिल कर रहा है एक दफ़ा फिर से आप सबसे कहूँ कि ईद मुबारक। यकीनन आप सबकी ईद बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजर रही होगी अभी, क्योंकि है ईद का पहला दिन। तो ईद के पहले दिन होते हैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम, क्योंकि कुर्बानी की होती है, गोश्त उसको बनाया होता है, फिर उसके पैकेट्स बनाए जाते हैं, फिर उसको घरों तक पहुंचाया जाता है और बराबर तकसीम किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले दिन तो ये सब काम वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन जो सही दावतों का मज़ा होता है वो दूसरे दिन यानी कि कल से शुरू होने वाले हैं। यकीनन सबके घरों में कोई ना कोई दावतें होंगी और आज उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो रही होगी कि कल ये करना है, इस तरह से करना है, ऐसे ये काम चलेगा। बच्चों के ज़िम्मे उनकी जिम्मेदारी लगा दी जाती है कि आपको इन कामों में मेरी ये मदद करनी है। तो अभी यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी ईद का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सबको नज़र आ रहा है कि टेबल पे कुछ ब्लैक बलून्स हैं, जिसका क्या रीज़न है। यकीनन हम गेम्स की तरफ आ चुके हैं, बच्चों की जानिब बढ़ते हैं। जी, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक है ना? तो वो हाल चाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, गेम्स खेलने वाले हैं। तो गेम्स के लिए हाल चाल अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हाल अच्छा होगा, एक्टिव होंगे, भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो देखेंगे कि कौन सी टीम विन करती है। तो अभी क्योंकि टीम की बात हो गई तो जल्दी जल्दी से क्या ख्याल है, टीम बना लेते हैं। ठीक है, टीम ए और टीम जी, एलिया को बड़ी ज़ोर से जनाब उनको पता है कौन सी टीम बनानी है। जी बताइए। मेरी तीनों टीम। क्या बात है जनाब, पहले से डिसाइड, ये ब्रेक में डिसाइड किया हुआ था ना? और ये सबसे बड़ा इसलिए ये कैप्टन है। तो ये अच्छा कैप्टन भी बना लिया क्या? ये तो बड़े तीनों फास्ट चल रहे हैं। आप तीनों ने क्या सोचा है? ये और ये मेरी टीम है। आप तीनों की टीम है कैप्टन और आप कैप्टन है, बहुत खूब। अब यहाँ पर इससे पहले कि टीम्स को इधर बुलाया जाए, गेम्स को शुरू किया जाए, मैं ज़रा आप सबकी एनर्जी देखना चाहती हूँ। और एनर्जी कैसे देखेंगे हम? क्लैपिंग करके। तो 1 2 3 एनर्जी लेवल अभी भी हमारा हाई है। तो यहाँ पर बगैर डिले किए जल्दी से दोनों टीम्स उठकर आ जाएं, जल्दी से आएं। तो यहाँ पर बच्चे जब हमारे बिल्कुल तैयार होकर खड़े हो चुके हैं तो गेम में डिले करने का तो जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता। गेम की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। उसमें बढ़ने से पहले क्या करूँगी मैं? बताएंगे बहुत ज़रूरी है गेम, हर गेम के क्योंकि रूल्स होते हैं, तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हम उस गेम को अच्छे से प्ले कर सकें। तो अभी यहाँ पर कैप्टन को बताएं, कैप्टन हम सारों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एलिया ने कहा है हमें वैसे ही करना है। तो यहाँ पर जल्दी से हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कि हमें इस गेम में करना क्या है। आप सबके आगे ये जो बहुत ही प्यारे प्यारे से बैलून्स हैं ये पड़े हुए हैं, स्टिक हुए हैं। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जब बैलून आप बर्स्ट करेंगे, ठीक है फैजू, गौर से सुनिएगा रूल्स को, फिर जो बीच में से जो कलर निकलेगा, जो पर्ची निकलेगी, आपको उसी कलर की ही पर्ची आपके बाउल में से निकालनी है। उसके अंदर कुछ ना कुछ मज़ेदार सा या तो डेयर होगा या तो कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, आपको वो काम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर हम जल्दी से गेम को शुरू करते हैं। आप सबके सामने ना, आप दोनों टीम्स के आगे एक एक पिन पड़ी होगी, उसको आप लोग हाथ में ले लेंगे ताकि बैलून को बर्स्ट करने में आसानी हो। कैप्टन आपने बर्स्ट करना है और आप चूज़ करेंगे दोनों कैप्टन्स कि आपकी टीम में से ये डेयर किसको करना है। तो तैयार है सबके सब? यस। सब क्लियर हो गया? यस। बड़ा मुश्किल था जनाब इस गेम को समझाना। ओके, तो 1 2 3 स्टार्ट। कोई सा भी एक चूज करके उसको बर्स्ट कर दें। चलिए रुक जाए। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पर फैजू रहमान ने क्योंकि पहले बर्स्ट कर दिया था। फैजू कौन सा कलर है? रेड कलर की अपनी पर्ची उठाएं, उसको रख दें। ओके, एंड लेट्स सी कि इस पे क्या लिखा होता है। खोलिए जनाब। क्या करना है? इधर दिखाइए, मुझे दिखाइए, मैं हेल्प आउट कर देती हूँ आपको, ठीक है? मेरा भी तो कोई काम होना चाहिए। भाई इस पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो नेम है आपने उसको बैकवर्ड प्रोनाउंस करना है। आप ज़रा उसको उल्टा प्रोनाउंस करके देखें अपने नाम, उनके नाम को। रहमान, फैजुल। रहमान को अगर हम उल्टा प्रोनाउंस करेंगे तो बन रहा है नमहार। हाँ जी, तो ये तो बन गया। अब फैजू को अगर हम बैकवर्ड करेंगे तो फिर क्या बनेगा? फाजा।
जितनी देर में फैजुर रहमान सोच रहे हैं, जितनी देर में आप सोच रहे हैं हम महद की तरफ आते हैं। ठीक है महद, अब आपकी ये जो पर्ची थी, बहुत खूब, तो ये हो गया हमारा। तो अब आपसे हम आपको इसी नाम से पुकारने वाले हैं। एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल नहीं है जनाब ये। ओके मिस्टर महद, आप उस कलर की पर्ची निकालें जल्दी से। लेट्स सी कि महद की पर्ची में क्या होगा। जी महद की पर्ची क्या कह रही है? अब यहाँ ये बहुत मज़े का टास्क है। इसमें हमने क्या करना है एलिया, मैं बताती हूँ फैजुर रहमान। और अभी हाँ हमने इसमें करना ये है कि हम इनसे आप जो भी बात करेंगे ये बगैर लिप्स को आपस में मिलाए उसका जवाब देंगे। आप कितने साल के हो? ये इम्तिहान लेगी इनका। जी आप कितने साल के हैं? 7 10। और कोई सवाल करें? महद आपकी ईद कैसी गुजरी है? आपकी होंठों को नहीं मिलाना, होंठों को बिल्कुल भी नहीं मिलाना। हाँ अच्छी। हाँ अच्छी। ये कितने चालाक हैं, एक लफ्ज़ में ही जवाब दे रहे हैं। ओके ठीक है, मुझे ये बताएं कि ईद के मौके पे आप कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं बड़ी ईद के दिन? सवैयाँ। महद ये ऐसा प्लेयर होना चाहिए, वो वर्ड ही ऐसे चूज़ कर रहे हैं कि जिसमें होंठों को मिलाना ही ना पड़े। ठीक है महद, आज आपने किस रंग की शलवार कमीज़ पहनी है? वाइट। ठीक है ठीक है, अब हमें साथ ये भी बताएं कि कल आप कौन सा लिबास पहनने वाले हैं, क्या वेयर करने वाले हैं? मदद मत करें आप उनकी। हाँ अब ये सोच रहे हैं ना कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसमें होंठों को ना मिलाना पड़े। बहुत चालाक हैं। ठीक है, बहुत समझदारी के साथ खेल रहे हैं। ऑरेंज, जबकि ऑरेंज आप पहन नहीं रहे, सिर्फ अभी मुझे टरखा रहे हैं आप। ठीक है कि गेम खत्म हो। ओके अब जल्दी से अच्छा चलें, अब आप मुझे ये बताएं कि नाम क्या है आपका, सबको देखने वालों को ये तो बताएं। महद। अरे नहीं महद तो आपका, ठीक है महद आपका नाम है। ये होंठों को टास्क भूल रहे हैं आप अपना, होंठों को नहीं मिलाना आपने। अब बताइए, अगर होंठों को मिलाए बगैर आप अपना नाम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आहद। आज से इनका नाम आहद है। ठीक है, सब इनको आहद बुलाएंगे। ठीक है जनाब, अब जल्दी से यहाँ पर अगले बैलून को बर्स्ट करेंगे। जल्दी लेट्स सी कि किसके हिस्से में कौन सा चैलेंज आता है। मिस्टर कैप्टन को देंगी? ठीक है गुड, बर्स्ट करें। अब महद। ओके महद बड़े स्लो जा रहे हैं। ओके वेरी नाइस। जी फैजुर रहमान, ग्रीन पर्ची निकली है, मैं ग्रीन कर। येलो आ गया। ठीक है येलो पर्ची निकालेंगे। गुड चलिए जी, अभी आप मत खोलिएगा, अभी हम ज़रा उस टीम को देख लें। अगर आप चाहें तो अपनी पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं या मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। या श्योर व्हाई नॉट। ओके जी, तो ठीक है फैजुर रहमान, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। महद, एलिया, यहाँ पर फैजुर रहमान का ये टास्क निकला है कि जब तक इनकी नेक्स्ट टर्न नहीं आती इनको जंपिंग जैक्स करने हैं। यहाँ पे आपकी तो बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल आई कि आपको जंपिंग जैक्स करनी है जब तक हम यहाँ से मुकम्मल करते हैं इनकी बारी को। ठीक है, तो तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक आपकी दोबारा बारी नहीं आती। अगर आप चाहें तो ये टास्क अपने टीम मेंबर्स को भी दे सकते हैं, बट आई थिंक अभी ये आप ही करेंगे। ओ जी हाँ जी, देख के लग रहा है कि जंपिंग जैक्स यही करेंगे। वैसे घर में करते हैं एक्सरसाइज जी करते हैं। और पता है ज़रूरी बात ये है कि अब बड़ी ईद है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या को भी घुमाएं एक्सरसाइज। हाँ तो वो ये खाने पीने के बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर ही अब हम इनकी तरफ आते हैं, आप ज़रा कंटिन्यू रहिएगा। वेरी नाइस। जी बताइए क्या है? जी बताइए महद, क्या है आपकी पर्ची में? लाइए ज़रा हम बताते हैं देखकर कि वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मज़े का। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आप करना चाहते हैं या आप इनमें से किसी को देना चाहते हैं? एलिया लेना चाह रही हैं। एलिया चले ये टास्क आप पूरा करें अपनी टीम की तरफ से। अच्छा इसके अंदर है क्या? मज़ा आ रहा है फैजू? ये सही कैलोरीज बर्न करके घर जाएंगे। ठीक है, आप बताइए एलिया कि लास्ट टाइम आपने अपनी मामा से क्या झूठ बोला था? हम अक्सर बातों को छुपा लेते हैं ना मामा से, है ना? और ज़रा आराम से जवाब दीजिएगा, फैजू को बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ क्या झूठ बोला था मामा से? फैजू थक गए हैं? चलिए ठीक है, रुक जाएं, सांस ले लें। आप बताइए। तो यहाँ पर ये टास्क हमने एलिया आपको दे दिया, आपकी टीम कैप्टन ने। तो अब यहाँ पर जल्दी से आपको बताना पड़ेगा कि लास्ट टाइम आपने कब किससे क्या झूठ बोला था? मैंने बाबा से झूठ बोला था। बाबा से झूठ बोला था? क्या झूठ बोला था?
बाबा से झूठ बोला था कि मैं अपने दोस्त के साथ सिलेबस लेने जा रही हूँ। हाँ। और मैं ना पार्टी करने जा रही थी और उसके साथ चिप्स खा रही थी। हाँ, इंटरेस्टिंग। अभी ये तो ठीक है, ये अभी तक बाबा को नहीं बताया था ना? मैंने तेज से भाषण अभी तक बाबा को नहीं बताया था ना? अब बाबा को पता चल गया। अभी यहाँ पर बाबा कहेंगे कि एलिया कितनी अच्छी हैं कि इन्होंने झूठ को छुपाया नहीं है, इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो अब एलिया दोबारा झूठ नहीं बोलेंगी ना? बाबा को कॉल नहीं करना आपने। बाबा को कॉल नहीं करना। फैजू खबरदार, इनके बाबा को कॉल किया तो समझ आ रही है, वरना फैजू रहमान को पकड़ लेंगे। ठीक है जनाब, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत फोन अच्छी बात है। लाता था लेकिन अब लाया था ही नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से दोनों कैप्टन जरा आगे आगे आ जाएं और अगले बैलून की तरफ बढ़ेंगे। बैलून चूज करें, उसको बर्स्ट करें जल्दी से। बैलून बर्स्ट होते हुए जरा इन बच्चियों को देखा करें। और ठीक है, कौन सा कलर है? ये लो। पिक कर ले। गुड। ठीक है, सबसे पहले जी फैजू। ओके, लेट्स सी। इंटरेस्टिंग। अब जरा यहाँ पर सुन लें, जरा यहाँ पर सुन लें। अच्छा, आप एक्सचेंज करना चाह रही हैं? ये वाला जी, ये हाँ, वेरी नाइस। हो गया? इनकी कन्फ्यूजन चल रही है जी। मिस्टर फैजू, यहाँ पर अब आपका ये जो टास्क आया है ये है कि आपको हम सबको बताना है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। किस चीज से? कोई एक चीज़ बतानी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो। छिपकली। फैजू, छिपकली से डरते हैं आप? क्यों डरते हैं छिपकली से? होता है, ऐसा होता है कि आपको किसी ना, मुझे कॉकरोच से डर लगता है। ठीक है, आप में से किसी को कॉकरोच से डर लगता है? मुझे तो नहीं लगता। बहादुर हैं आप सब। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता, इसका मतलब आप बहादुर हैं। हाँ, मुझे बस ऊंचाई से डर लगता है। आपको मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता। बबलू से डर लगता होगा, है ना? हाँ, देखा, आपको किससे डर लगता है? चूहे और उनसे चूहे से। बबलू चूहा तो क्यूट होता है। नहीं, ठीक है, जैसे कॉकरोच क्यूट होता होगा आपके लिए, लेकिन मुझे डर लगता है उसे। ठीक है जनाब, अब जल्दी से आप अपनी पर्ची खोलेंगे एंड लेट्स सी कि महद के पास कौन सा टास्क आया है। महद, अगर आप चाहें तो आप अपनी टीम मेंबर्स को भी वो टास्क दे सकते हैं। मैं मदद कर दूं? ये बोला क्यों नहीं जा रहा? ऐसा इसके अंदर क्या है? ठीक है, ऐसा इसके अंदर क्या है कि जो आप हमें बताना नहीं चाह रहे? महद, आप बिल्कुल ठीक कैप्टन बने, क्योंकि महद ने बहुत चालाकी के साथ, क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था, तो आगे पहुंचा दिया। अब मुझे ये बता दें कि आप दोनों में से कौन करेगा? मैं करूंगी। अरे पहले पूछ तो ले, है क्या? या वैसे ही राजी हो गई हैं आप? ऐसा बहादुर होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जानती हैं क्या है? आपको हाँ, पता है क्या मुश्किल करना है? मुश्किल हाँ, टास्क। वो तो है। वो तो मैं कर लूंगी। कर लेंगी, ठीक है, बहुत खूब। अभी पता चल जाएगा आपको क्या करना है। हम में से किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं कि इस टेबल में, इस गेम में वो लेमन का क्या काम है? लीमू क्यों बड़े हुए? किसी ने भी नहीं पूछा, क्योंकि आपने तो देख लिया ना, चालाकी कर ली आपने। हमने उसको ना खाना है। जी हाँ, अब यहाँ पर आपके हिस्से में यही आया है। अब आप जल्दी से वहाँ से एक लेमन का पीस उठाएं और इसको ज़रा खा लें फटाफट। मैं आपको एक बात बताऊं, अरे सुने एलिया, इसको आपको ऐसे मुंह में रखना है, ठीक है, और आपको इसको खाना है। क्यों खाना है? मैंने छिलका उतार के खाना है। इसका छिलका उतार के नहीं खाते, इसको ऐसे ही खाते हैं। इसका मेरी मम्मा कहती है इसका छिलका। महद, आप ये टास्क कर सकते हैं? अंदर से मीठा होता है। चले, वो राजी होगी। ये चीज़ मुझे चाहिए थी। खाली मैं देखना चाह रही थी कि वो टीम ज़्यादा बहादुर है या ये टीम ज़्यादा बहादुर है। तो एलिया, आपने अपनी टीम को जिता दिया। निकाल दें, बाहर निकाल दें। आपने ट्राई किया, ठीक है, उसके लिए गिव मी हाई फाइव। वेरी नाइस, आपने अच्छा ट्राई किया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वरना आपके कैप्टन ने तो डर के ये आगे पास करवा दिया। अब यहाँ पे जल्दी से अगले बैलून को बर्स्ट करेंगे। गुड। कौन सा कलर निकला है? ये लेकिन रेड कलर आया है, मेरे में लेकिन खत्म हो गया है। तो और आप में ब्लू नहीं है। हमारा खत्म एक काम हो करते गया हैं, अच्छा क्लियर कर लेते हैं, काम करते हैं ना, रुकिए, ये देखिए। ब्लू लेना है। नहीं, एक काम करते हैं, आप उनके बाउल से वो ब्लू उठा लें, आप उनके बाउल से वो रेड उठा लें। वेरी नाइस। चलिए अब जरा बताइए, ये आप पहले उन्होंने खोल दिया फैजू, पहले इनका देख लेते हैं। एक्साइटेड, ये एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, आपको क्या करना है कि 5 सेकंड्स में आपको 5 कोई से भी 5 फ्रूट्स के नाम लेने हैं। 5 सेकंड एप्पल, मैंगो, कीवी। एप्पल, मैंगो, कीवी। ऑरेंज, कीवी,
हेल्प कर दिया ऑरेंज बनाना है, ठीक है कीवी बनाना ठीक है। और ऑरेंज तीन हो गए, ऑरेंज और एक और रहते हैं, जल्दी जल्दी। बनाना, ऑरेंज मैंगो, कीवी ड्राई फ्रूट स्ट्रॉबेरी। की स्ट्रॉबेरी ये 5 सेकंड से आगे का काम निकल गया, बट चलें ठीक है, काम चला लेंगे हम। ओके जी, आप बताइए। वेरी नाइस। फैजू, आपके मामले में इस तरह के सवालात क्यों आते हैं? एक काम करते हैं, हम ना ये सवाल इनसे पूछते हैं, ठीक है? ओके। चलिए शहबानो, ये सवाल बहुत मज़े का है। सवाल ये है, तैयार है ना वैसे? ओके, वेरी नाइस। अब देखना ये है कि आप अपनी टीम को विन करवा पाती हैं कि नहीं। जहाँ पर किसी टीम मेंबर ने भी डेयर करने से इनकार कर दिया, वहाँ पर वो टीम हार जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर शहबानो से ये सवाल है कि लास्ट टाइम रिसेंटली अभी आप कब रोई थी? कल रोई थी? किस बात पे रोई थी, हम जानना चाहते हैं। मामा ना इसको ज़्यादा प्यार कर रही थी। आपकी बहन को? किसको? एलिया? तो फिर इस बात पे आपको रोना आ गया? ओहो, फिर चुप किसने करवाया? मामा ने चुप करवाया। मामा ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता, मामा तो इक्वली प्यार करती है ना अपने बच्चों को, है ना? वो समटाइम हम ऐसे फील कर जाते हैं, बच्चे हैं ना, ठीक है। हाँ, इसने थोड़ा सा बैट उठा के मेरे सर में मारने लगी थी, फिर उसके बाद ना मम्मा ने कह दिया कि ना रुको। मामलात खतरनाक चल रहे थे कल, ठीक है, जबरदस्त। अगला बैलून को बर्स्ट करेंगे जल्दी से जी। मिस्टर कैप्टन, येलो कलर आया है जनाब जी। फैजू, मैं तो बस्टेड ही नहीं। करें गुड, वेरी नाइस, ठीक है। पहले महत से शुरू करते हैं जी। महत खोलिए। ये भी मैं ही करूँ? ये आप ही करेंगे क्योंकि येलो कलर है, आपने भी येलो वेयर किया, तो कुछ हिसाब ऐसा हो सकता है जब तक महत पढ़ रहे हैं जी। महत, नहीं, इसे नहीं। इनको दे दूं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें है क्या कि यहाँ पर ये सवाल मैं चाहती हूँ कि जमन से किया जाए, क्योंकि जमन इतनी देर से खामोशी के साथ खड़ी हुई हैं। आपसे भी करेंगे, ठीक है? जमन तैयार हैं? आप जानती हैं आपको क्या बताना है? दूसरा सवाल मैं ही करूँ? ठीक है, डन हो गया, डील डन जी। आप तैयार हैं? आपको करना कुछ यूँ है कि आपको ना अभी हम सबको कुछ बताना है, और बताना क्या है वो ये कि अपनी कोई सी भी 3 बिग विशेस आपको हम सबको बताना है कि आपकी कोई 3 विशेस हों, जो चीज़ें आप चाहती हों या कुछ करना आप चाहती हों, जो विश आपकी विश लिस्ट में टॉप पर हो। एग्जाम में पास। एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है? मैं तो और पहले से ही हुई। कोई सी 3 बतानी है ना? एक हो गया एग्ज़ाम में पास होना है, सेकंड बताएंगे गाड़ी लेनी। गाड़ी लेनी है। महद, आपकी क्या विश लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन सी चीज़ है? ड्राइविंग नहीं सीखने का शौक? ड्राइविंग भी जाहिर सी बात है, फिर जब गाड़ी लेने का शौक है फिर ड्राइविंग करने का भी शौक होगा जी। आपकी क्या विश लिस्ट में है? मुझे छोटी वैन मिल जाए। छोटी बहन। फैजू, आपकी लाइन में है, ठीक है, वेरी नाइस। अब ये क्योंकि कुछ हमारे पास चंद बैलून्स रहते हैं, इनको जल्दी जल्दी बर्स्ट करेंगे। 1 ओह सॉरी, अरे हमको ज़्यादा ही दे, फैजू को कैसे भूल सकते हैं हम? फैजू, आपकी इसमें है कि फैजू ये और वो कोई सा भी एनिमल आपको बताएंगी, ठीक है, और आपको उसकी आवाज़ निकालनी है या उसकी तरह कोई सा भी एक्ट करके दिखा देना है, ठीक है? तो कोई सा भी एनिमल बताएं, कोई से भी 3 एनिमल्स बता दें। लॉइन। वेरी नाइस। अगला कोई एनिमल बताइए। वाओ फैजू, आप तो काफी टैलेंटेड हैं। और 3rd एनिमल? बियर। नहीं, बियर की ऐसी आवाज तो नहीं होती। काऊ। ये ऐसा काऊ किसी की आवाज निकालनी थी, काऊ को। हाँ, ये तो बकरी की आवाज थी। ये काऊ की कौन आवाज निकाल सकता है? महद? नहीं, अभी महद ने कहा था, मैं निकाल लूंगा। मैं पता बियर की आवाज निकाल। चलिए जनाब, यहाँ पर सभी दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे से अपने डेयर्स को कंप्लीट किया और यहीं पर ही हमारी ये गेम तो होती है ख़त्म। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सी टीम आउट हुई है, क्योंकि आप दोनों टीम्स ने बहुत अच्छे से खेला है। यहाँ पर साथ ही एक काम करते हैं कि दोनों टीम्स अपने लिए करेंगे वेरी नाइस, बहुत अच्छे से खेले। और यहीं पर ही वेरी नाइस, ज़बरदस्त। यहाँ पर जल्दी से टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। अब यहीं पर ही टाइम होता है एक अदर छोटे से ब्रेक का। जल्दी से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, क्योंकि अभी हमारी एक और गेम बाकी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर ईद के पहले दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा ये शो चल रहा है। एक बहुत ही प्यारी सी गेम, मज़े की गेम हम खेल चुके हैं और यहाँ पर बढ़ रहे हैं हम दूसरी गेम की तरफ। तो यहाँ पर तो ये जो बहुत ही प्यारे प्यारे से चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे जल्दी से ये बताइए कि ये गेम हमारे साथ कौन खेलने वाला है? ये तो सभी तैयार हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो हमने टीम्स बनाई थी 2, ठीक है, हाथ वापस नीचे कर लेंगे। ओके, वापस नीचे, वेरी नाइस। जो हमने 2 टीम्स बनाई थी अभी पिछली गेम में, उन्हीं टीम्स को लेकर हम आगे चलेंगे। 3 बनाई थी। हाँ, आज मैंने अभी यहाँ पर रुके तो अरे सुन तो ले, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पर अब आपके जो कैप्टन है वो डिसाइड करेंगे कोई एक प्लेयर, ठीक है, और वो इधर आके इस गेम को खेलेगा। तो दोनों जो कैप्टन हैं वो अपने टीम प्लेयर में से कोई सा भी एक चूज कर लें ताकि खुद नहीं आ सकते। खुद नहीं आ सकते, अपने प्लेयर को चूज करना है। ये आप चलिए जल्दी से आ जाइए। चलिए यहाँ पर तो शहरबानो आ चुकी हैं, आ जाएं जल्दी से इधर आ जाएं। ज़बरदस्त। अब रुक जाएं, पहले मुझे बताने तो दें हमने इसमें करना क्या है भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो यहाँ पर इस गेम में आपको क्या करना है कि ये मास्क है हमारे पास और पेपर कप्स हैं, ठीक है। ध्यान नहीं बटाना उसे। वेरी नाइस एलिया, शहरबानो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि मास्क हैं आपके पास मौजूद और साथ ही पेपर कप्स मौजूद हैं। आपको क्या करना है कि उसकी एक साइड पे आपको पेपर कप्स की मदद से टावर बिल्ड करना है एंड देन बहुत ही आराम से, बहुत ही आहिस्ता के साथ आपने दूसरी साइड से उसको ड्रैग करना है। और उसको ड्रैग करते हुए जौन सा भी प्लेयर सबसे पहले अपने टावर को जो आपने बिल्ड किया उसको आप यहाँ तक ले आएंगे तो वो होगा इस गेम का विनर। और वो खुद तो जीतेगा, वो अपनी टीम को भी विन करवाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। 1 मिनट में अगर सुने एक और रूल रहता है, 1 मिनट में अगर उसको ड्रैग करते हुए आपका टावर कहीं पर गिर जाता है तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से उसको पीछे लेकर जाएंगे, दोबारा से उसको बनाएंगे एंड देन वापस उसको लेकर आएंगे, ठीक है। तैयार हैं? आपने सपोर्ट करना है अपनी टीम को, क्लैपिंग कर सकते हैं, अब नाम बुला सकते हैं, जिस तरह से भी चाहे आपने चेयर अप करना है। ओके, तो 1 2 3 स्टार्ट। इस तरह की क्लैपिंग पे तो ये दोनों हारने वाली है, मैं बता रही हूँ। 1 2 3 सही वाली क्लैपिंग करके दिखाएंगे। वेरी नाइस। हमें जीतना है। एलिया, जो अब फैजू की टीम है वो आगे जा रही है, वो देखिए उन्होंने काफी ज्यादा टावर बना लिए। जल्दी करे अल्लाह जी, मैं हेल्प कर दूंगी, परेशान नहीं होना हमने बिल्कुल। ये ले, अरे जल्दी ले एलिया, अरे जल्दी करे, जल्दी। नाइस। काशो ये चीटिंग है। ये कोई चीटिंग नहीं हो रही। अरे मैं तो सिर्फ खोल के दे रही हूँ उनको। करे स्लो एलिया, ठीक है, वापस से पीछे जाएंगे, वापस से फिर से जल्दी 10 9 8 7 6 होगा जल्दी 2 हल्के 1 तेज नहीं 0। ठीक है, जबरदस्त, वेरी नाइस। अभी यहाँ पर आप दोनों में से कोई नहीं कर सका। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक चांस देते हैं दोनों को, ठीक है। जिसने कर लिया वो विन कर देगा अपनी अपनी टीम्स को। और यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, आसानी ये पैदा कर देते हैं कि सिर्फ 3 कप्स के साथ आप उसका टावर बना लें। 3 कप्स, ठीक है, सिर्फ, जी हाँ, ओनली 3 कप्स को यूज करते हुए। अरे रुके तो एलिया, अब यहाँ पे क्योंकि सेकंड चांस आप दोनों को दिया गया है, ओके, टाइम लिमिट वही होगी 1 मिनट की। 1 मिनट में जिसने भी सबसे पहले अपने कप का जो टावर आपने बिल्ड किया होगा उसको वहां तक लेकर आएंगे, वो विन हो जाएगा। तो 1 2 3 स्टार्ट। अब तो आसान हो जाना चाहिए क्योंकि हम 3 कप्स पर आ गए हैं। ऐसा क्या फैजू, अब तो कर लेना चाहिए आपके प्लेयर को। अगर वो गिरे तो उसे उठा के फिर से रखना, दूसरा हाथ में लगाएंगे, कप्स को टच नहीं करेंगे। नॉट बैड, हल्के मैं फिर से स्टार्ट कर लूं। हाँ आप फिर से स्टार्ट कर लो। वेरी नाइस। ये क्या, आप कंटिन्यू रहें, ठीक है एलिया, आप बनाएं, हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्योंकि पहले कर लिया है, पहले वो यहाँ तक ले आए हैं, क्या बात है। तो इस तरह से कौन सी टीम विन हुई है? मेरी फैजू की टीम विन होगी और शहरबानो ने अपनी टीम को विन करवाया है। तो एक दफ़ा शहरबानो के लिए क्लैपिंग तो बनती है जनाब, बहुत खूब। और यहाँ पर एलिया ने कब नीचे गिरा
बात पे भी क्लैपिंग बनती है। वेरी नाइस। सब नीचे गिरने पे भी क्लैपिंग बनती है। एलिया, आपने बहुत बेहतरीन खेला है। दोबारा करने लगी हैं? दोबारा करने लगी हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये दोबारा करी हैं। शहरबानों ने बहुत बेहतरीन तरीके से खेला है, तो शहरबानों जल्दी से अपनी जगह पर चली जाए। वेरी नाइस एलिया, यहाँ पर आपने इतने अच्छे तरीके से खेला है, इसको हम यहीं पे रख देते हैं। ठीक है एलिया, आप अपनी जगह पर आएंगी? खेल रही हैं अभी? मैं टावर तो मान लूंगा। अरे टावर, कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, हम वहाँ पे वो जो बच्चे आपको देख रहे हैं एलिया, वो देखिए वहाँ पे बच्चे देख रहे हैं, उनको आप बाय बाय कर देंगी, फिर हम दोबारा से एंड पे खेलेंगे। ठीक है, अभी आप जल्दी से काम करें, जल्दी से अपनी जगह पर आ जाएं। मैं अपना टावर बना के जाऊंगी। ये टावर बना के जाएंगे, बहुत खूब, अच्छी बात है। आपकी बहन जो है वो बहुत अच्छे से अपनी गेम को पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमारी ये गेम हो चुकी है ख़त्म और साथ ही हमारी टीम्स ने बहुत अच्छे से खेला है। आज का हमारा ईद का पहला दिन बहुत खूबसूरती के साथ रहा है। यहाँ पर मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहती हूँ, कुछ पूछ सकती हूँ आप सबसे? मेरी टीम जीती है। आपकी टीम जीती है? मिस्टर महाद की टीम जीत गई। इसको विन करवाया एलिया ने। जरा क्लैपिंग बनती है इनके लिए। बहुत खूब, वेरी नाइस। चलिए एलिया, जल्दी से अपनी जगह पर आ जाएं। टीम तो हमारी जीती है। कोई बात नहीं, वैसे ही कह रही हूँ। आ जाए एलिया, जल्दी से जगह पर आ जाएं। वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए इस चीज़ पर। ज़बरदस्त क्लैपिंग होती है, क्लैपिंग बनती है इस चीज़ पर जनाब। एलिया, आपने बहुत बेहतरीन खेला। ठीक है, बच्चों के मूड स्विंग्स का कोई पता नहीं होता जनाब। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्योंकि हमारी आज की सभी गेम्स होती हैं ख़त्म और साथ ही टाइम यहीं पर ख़त्म होता है। आज स्टोरी टाइम ईद स्पेशल डे 1 के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। अब जाते जाते मैं आप बच्चों से कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछना ये चाहती हूँ कि ईद के पहले दिन आप सभी बच्चों को कौन सी चीज़ खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? फरमाइश होती है। कलेजी के बहुत वर्ड्स हैं। आप भी महद, एलिया आप? बिरयानी, ये बिरयानी लवर है जनाब। ठीक है जी, तो यहीं पर ही टाइम होता है आज के इस मज़ेदार से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। होपफुली आपने हमारे साथ मिलकर आज के इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अभी ये सफ़र यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ईद डे 2 और डे 3 में भी हमारी मुलाकात का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी कल के एपिसोड में। आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ईद को बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है। और जाते जाते मैं ये बताती चलूँ कि हमें हमारी खुशियों को अकेले ही सेलिब्रेट नहीं करना, बल्कि जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो गरीब अफराद हैं, जिनको इर्द गिर्द हम जानते हैं, हमें उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि खुशियाँ वही मज़ा देती हैं जिनको आप दूसरों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहीं पर ही आज के इस खूबसूरत से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करेंगे। होपफुली आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। कल भी मिलकर ईद के दूसरे दिन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक मरतबा फिर ईद मुबारक।